good afternoon, students. So I'm going to take your English lecture, as you all know that thing, and in that you are done with chapter number 9, half. Okay, half आधा जो है वो बाकी है, और जहाँ से बाकी है वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे. ठीक है. It's given on page number 78. जो पैराग्राफ स्टार्ट होता है वहाँ से बाकी है. The British officers always encouraged ध्यानचंद because he absorbed within himself. जो ब्रिटिश जो थे ना ब्रिटिश ऑफिसर्स, वो ध्यानचंद को हमेशा एनकरेज करते थे. उनको एनकरेज करना मतलब उत्साह से हम यस तुम कुछ कर सकते हो, दैट वाली फीलिंग. ओके. देयर डेडिकेशन एंड नेवर से डाई स्पिरिट, और उनका जो हार्ड वर्किंग जो डेडिकेशन था वो बहुत ही ज़्यादा एकदम ट्रूथफुल था. ठीक है. और कभी ऐसा बोल ही नहीं सकते थे कि नहीं हमसे नहीं होगा. नेवर से डाई स्पिरिट मतलब ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि हमसे कभी कुछ हो नहीं सकता. सब कुछ हो सकता है. ठीक है. ध्यानचंद absorbed the suggestions that he received from others as well and added to them in his own dazzling style. मतलब जो ध्यानचंद ना जो ब्रिटिश ऑफिसर्स उनको जो जो सलाह देते थे ना, वो सारी की सारी वो सलाह सुनते थे और अपने डेली रूटीन जो रेज्यूम होता है उसमें डालते थे. ठीक है. और वो अपने स्टाइल में भी ये चीज़ें लेके आते थे. नाउ देयर वॉज नो लुकिंग बैक फॉर ध्यानचंद. अब ध्यानचंद के लिए पीछे देखना कुछ था ही नहीं. ठीक है. अब जो भी है मूव फॉरवर्ड. फ्रॉम 1922 to 1926 ध्यानचंद regularly represented his regiment in the army events and led his team to victory in many tournaments. मतलब 1922 से 1926 तक ध्यानचंद ने अपने रेजिमेंट जो रेजिमेंट से बिलोंग करते थे ना, उनको बहुत सारी जगह पे रिप्रेजेंट किया और बहुत सारी जीत भी दिलाई. ठीक है. मैनी टूर्नामेंट्स ही वेंट एंड ही वॉन ऑल्सो. ध्यानचंद्स इंटरनेशनल करियर विच स्पैन फॉर 22 years. स्पैन मतलब वहाँ तक चला. इट लास्टेड फॉर 22 years. उसका इंटरनेशनल करियर. And it began in 1926 when he played his first match for India on the tour of New Zealand. जब उसकी फर्स्ट टूर थी वो न्यूजीलैंड में थी. ठीक है. न्यूजीलैंड में उसकी फर्स्ट टूर्नामेंट हुई होगी. दिस वॉज द फर्स्ट टीम टू रिप्रेजेंट इंडिया अब्रॉड इन एनी स्पोर्ट. और ये पहली टीम थी जो किसी भी स्पोर्ट में इंडिया के बाहर, अब्रॉड मतलब इंडिया के बाहर अपने देश को रिप्रेजेंट कर रही थी. ध्यानचंद वॉज इमेंसली सक्सेसफुल ऑन दिस टूर. और ध्यानचंद बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल ये टूर में थे. ही स्कोर्ड मैनी गोल्स एंड बिकेम अ पॉपुलर प्लेयर. उन्होंने बहुत सारे गोल्स स्कोर किए और एक बहुत ही जाने माने प्लेयर बन गए. दिस टूर ऑल्सो मार्क द बिगिनिंग ऑफ इंडिया सक्सेस स्टोरी इन हॉकी. और ये टूर से क्या हुआ कि इंडिया के जो हॉकी का इम्पोर्टेंस था ना वो और ज़्यादा बढ़ गया और ये एक सक्सेस स्टोरी हो गई. ठीक है. एंड इट वॉज द बिगिनिंग मतलब हॉकी का जो बिगिनिंग पार्ट था ना वो ये टूर्नामेंट से हुआ. Subsequently, the Indian team won gold medals at the Olympic Games in Amsterdam 1928, Los Angeles 1932 and with Dhyanchand as captain even in Berlin in 1936. फिर तो मानो जीत की एक आदत लग गई ऐसा हो चुका था. इंडियन टीम वॉन अ लॉट ऑफ गोल्ड मेडल्स. ठीक है. इन ओलंपिक गेम्स में एम्स्टरडेम में पहला तो जीता 1928 में, फिर लॉस एंजलिस 1932 एंड देन आफ्टर ध्यानचंद कैप्टन बने तब बर्लिन में भी इन 1936. In fact, the gold medal won by Indian hockey team in the 1928 Amsterdam Olympics was unique for another reason. एम्स्टरडेम ओलंपिक्स में जो हमें गोल्ड मेडल मिला ना वो कुछ और रीज़न से भी जाना जाता था. क्या? It was also the first Olympic gold medal won by an Asian country in modern Olympics. ये सबसे पहला गोल्ड मेडल था एक कोई एशियन कंट्री के लिए जो पहली बार ओलंपिक्स मॉडर्न ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेके आया. ठीक है. ये फर्स्ट टाइम इंडिया ऐसा एक कंट्री था जो एशियन को एक एशियन कंट्री है इंडिया. ठीक है.
तो वो मॉडर्न ओलंपिक्स में मेडल लेके आए और वो भी गोल्ड मेडल, ठीक है। In one of the matches at the Los Angeles Olympics in 1932, India defeated US by the scores of 24-1। मतलब सोचो 24 स्कोर्स इंडिया ने किए और एक ही सिर्फ यूएस ने, तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी वाली जीत थी। When Dhyanchand played at the bowling Olympics, a German newspaper carried the banner headline। अब जब ध्यानचंद ने बर्लिन ओलंपिक्स खेला ना, बर्लिन ओलंपिक्स, उसमें जर्मन न्यूज़पेपर, ठीक है, उन्होंने एक हेडलाइन डाली। वो क्या हेडलाइन थी? द ओलंपिक कॉम्प्लेक्स नाउ हैज़ अ मैजिक शो टू एज अ ट्रिब्यूट टू हिज sheer ब्रिलियंस। अब उन्होंने टैगलाइन किया, जो हेडलाइन थी वो क्या डाली? द ओलंपिक कॉम्प्लेक्स नाउ हैज़ अ मैजिक शो, मतलब ओलंपिक्स में अब मैजिक शो होने लगा है। इसका मतलब क्या है कि ध्यानचंद इतना खेलते थे, इतने अच्छे से गोल करते थे, जैसे एक मैजिक हो रहा है ना, वैसे। इट वॉज दैट sheer ब्रिलियंस। On 15th August 1936, a huge crowd, including some Nazi officials and Adolf Hitler, came to watch the Berlin Olympics final। अब कौन सा दिन था बर्लिन ओलंपिक्स का फाइनल? कौन सा दिन था? 15th अगस्त 1936। ओके, बहुत ह्यूज क्राउड, बहुत सारे आए थे वो बर्लिन ओलंपिक्स का फाइनल देखने के लिए, ठीक है। उसमें से बहुत सारे नाजी ऑफिशियल्स भी थे, मतलब वो ऑफिसर्स भी थे, और फिर एडोल्फ हिटलर भी था। एडोल्फ हिटलर एवरीवन नोज, ओके। ये नाजी है ना, यहाँ पे लिखा है, देखो, डिड यू नो में द वर्ड नाजी इज द शॉर्ट एंड फॉर्म ऑफ द नेम ऑफ द जर्मन पॉलिटिकल पार्टी ड्यूरिंग हिटलर्स रूल। ओके, जर्मनी में किसका रूल चलता था? हिटलर का, एडोल्फ हिटलर। द मेंबर्स ऑफ द नाजी पार्टी हेल्ड इंपॉर्टेंट पोस्ट इन द गवर्नमेंट एंड द आर्म्ड फोर्सेस। It had been raining the previous day and the ground was yet wet। मतलब जिस दिन फाइनल था ना, उसके पहले दिन बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी और ग्राउंड अभी भी वेट था। इन द फर्स्ट हाफ इंडिया लेड 1-0, मतलब पहला हाफ था, उसमें इंडिया का एक स्कोर, मतलब वो लीडिंग कर रहा था। इन द सेकेंड हाफ इंडिया स्कोर्ड 4 गोल्स इन 5 मिनट्स, मतलब सिर्फ 5 मिनट में इंडिया ने 4 और गोल्स कर लिए थे। In second half, India scored 4 goals in 5 minutes. As the ground was still slippery, Dhyanchand removed his spiked shoes and stockings and played with her bare legs। मतलब फिर ग्राउंड और भी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी था, ठीक है। तो शूज़ अगर पहने तो वो स्लिप होने के पूरे चांसेस होते। तो ध्यानचंद जी ने क्या किया? उन्होंने अपने शूज़ निकाल दिए, अपने सॉक्स भी निकाल दिए और फिर खुले पैर से खेलने लगे। His and rubber soles, his incredible stick work made the spectators hold their breath। अब वो जादू तक किससे करते थे? अपने स्टिक से ही करते थे, और इतना अच्छे से वो प्ले कर रहे थे कि जहाँ पे जो स्पेक्टेटर्स थे ना, जो देखने वाला जो क्राउड था ना, वो मतलब ऐसे शॉक हो गया था, यार ऐसा भी कोई खेल सकता है। सून जर्मनी स्कोर्ड अ गोल, और फिर बहुत ही जल्द जर्मनी ने भी एक गोल स्कोर कर लिया। This was the first goal the Indian team had allowed any opponent to make against them in the Berlin Olympics so far। मतलब पूरी बर्लिन ओलंपिक्स थी, उसमें इंडिया ने कोई पहली बार किसी को स्कोर करने का एक चांस दिया था, और वो किसको चांस दिया? वो जर्मनी था, ठीक है। मतलब जर्मनी वॉज केपेबल इनफ टू स्कोर 1 गोल एट दैट टाइम। It was to make against them in the Berlin Olympics so far. It was to remain that way. When the match finally ended with India defeating Germany 8-1 and achieving a hat trick, there was complete silence over the vast stadium। अब क्या हुआ कि मैच ख़त्म हुआ, इंडिया ने ऑब्वियसली इंडिया जीत गया था 8-1 से, मतलब इंडिया ने 8 स्कोर्स किए थे, जर्मनी ने सिर्फ एक ही गोल किया था, एंड इट वॉज अ हैट ट्रिक। देर वॉज कम्प्लीट साइलेंस ओवर द वास्ट स्टेडियम, मतलब ये पूरा स्टेडियम में एकदम से साइलेंस छा गया था। हिटलर वॉज गोइंग टू प्रेजेंट द गोल्ड मेडल टू द विनिंग टीम, और हिटलर थे उनको विनिंग टीम को गोल्ड मेडल देना था। बट इट इज़ बिलीव्ड दैट ही हैड लेफ्ट द स्टेडियम इन एंगर एंड डिस्गस्ट एट हिज ओन टीम्स पुअर परफॉर्मेंस मच बिफोर द मैच एंडेड। बट ऐसा माना जाता है कि
मैच ख़त्म हुआ उसके पहले ही हिटलर इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया था अपनी टीम के परफॉर्मेंस से कि वो वहाँ से चला गया बिना मेडल दिए ही। ठीक है, मैच ख़त्म हो जाए उसके पहले ही वो तो चले गए थे। It is believed that the next day Hitler invited Dhyanchand to meet him and offered him a position in the Nazi army if he stayed back in Germany. और फिर दूसरे दिन क्या किया हिटलर ने, उन्होंने ध्यानचंद को बुलाया, ठीक है, अपने ऑफिस में, और फिर उनको एक इनविटेशन दिया कि अगर तुम नाजी आर्मी में आ जाओ तो तुम्हें जर्मनी ही रहना पड़ेगा। ठीक है, ध्यानचंद पोलाइटली रिफ्यूज, ध्यानचंद ने पोलाइटली ना बोल दिया, नहीं भाई नहीं हो सकता। ध्यानचंद स्कोर्ड 36 गोल्स इन 12 ओलंपिक्स मैचेस विथ एन एवरेज ऑफ 3 गोल्स अ मैच। अब जितने भी ओलंपिक्स ध्यानचंद जी ने खेले वहाँ पे उन्होंने 36 गोल स्कोर किए, दैट इज एवरेज, हर एक मैच में वो 3-3 गोल्स तो करते ही थे। ठीक है, ध्यानचंद कुड कंट्रोल द बॉल सो वेल विथ हिज हॉकी स्टिक्स that his opponents had earlier suspected foul play। अब ध्यानचंद उनकी स्टिक से इतना, स्टिक और बॉल से इतना ज़्यादा कंट्रोल करके खेलते थे कि एक बार उनके ओपोनेंट टीम में कह दिया कि ये सस्पेक्टेड फॉल प्ले है। ठीक है, व्हाट इज सस्पेक्टेड फॉल प्ले? नॉट सर्टेन वेदर एक्शंस, यहाँ पे जस्ट अ मिनट, नॉट सर्टेन वेदर एक्शंस वर फेयर और ऑनेस्ट। यहाँ से समझ में नहीं आता कि ये जो किया है वो ऑनेस्ट है, फेयर है, कि कुछ जादू कर रहा है वो। द डच ब्रोक हिज स्टिक टू चेक इफ देयर वॉज अ मैग्नेट इनसाइड। अब डच लोगों ने क्या किया कि उनकी स्टिक ही तोड़ दी, कि मान लो उसने कोई अंदर कुछ मैग्नेट वगैरह चिपका दिया होगा। Thus, Dhyanchand's magical stick work and marvelous control of the ball drew crowds to the hockey field en masse and left teammates and opponents muddled and spectators enchanted। और फिर लास्ट में क्या होता था, वो कोई भी स्टिक ले ले, उनके हाथ में जो उनके स्टिक और बॉल से खेलने का जो जादू था वो तो उनके हाथ में ही था। ठीक है, और फिर उनका खेल देख के सारे स्पेक्टेटर्स एकदम से मस्त हो जाते थे, मतलब वाह मज़ा आ गया। ठीक है, enchanted, delighted, and जो ओपोनेंट्स वाले थे ना वो कंफ्यूज हो जाते, muddled is confused, कि यार ये कैसे खेल रहा है, इतना अच्छा कोई कैसे खेल सकता है। ठीक है, the residents of Vienna built a statue of Dhyanchand with 4 hands and 4 sticks। अब वियना में जो जितने भी रेसिडेंट्स रहते थे ना, उन्होंने एक ध्यानचंद जी का स्टैचू बनाया, उसमें 4 हाथ थे और 4 स्टिक्स थे। This was done to show that no ordinary man with 2 hands and a single stick could play as well as he did। इससे ये वो लोग बताना चाहते थे कि कोई ऑर्डिनरी मैन होगा ना तो वो कभी 2 हाथ और 1 स्टिक से खेल नहीं पाता, कुछ ये तो कुछ अलग जादू ही है। Despite the achievements and the applause he won, ध्यानचंद remained humble as ever। अब बहुत ही ज़्यादा कॉमन है कि आपको अगर बहुत ही ज़्यादा अवार्ड्स मिलने लगे, आप फेमस हो जाओ तो थोड़ा सा गुरूर घमंड तो आ ही जाता है, बट ध्यानचंद में ऐसा कुछ भी नहीं था। इवन दो ही वॉज टैलेंटेड ही नेवर ट्राइड टू शो ऑफ। वो इतने ज़्यादा टैलेंटेड थे पर कभी उन्होंने कोई शो ऑफ नहीं किया। He played selflessly and he found that one of his teammates was in a better position to score, he would immediately flick the ball to him। और वो ऐसा थे कि यार मेरे से अच्छा वो मेरा जो प्लेयर साथ जो प्ले करता है, अगर उसको गोल करने में ईजीनेस होती है तो वो उनको बॉल देते। ठीक है, इट्स रिटन ओवर दैट ही प्लेड सेल्फलेसली एंड इफ ही फाउंड दैट वन ऑफ हिज टीममेट वाज इन अ बेटर पोजीशन। उसका अगर कोई टीममेट कोई अच्छी जगह से गोल कर सकता है और वो अच्छी जगह पे खड़ा है तो वो ऐसा नहीं सोचते कि सिर्फ मैं ही गोल करूँगा, वो बॉल अपने टीममेट को पास कर देते। ठीक है, ताकि वो भी गोल कर पाए। फ्लिक द बॉल मतलब उनको सडन क्विक मूवमेंट से बॉल पास ऑन कर देता था। हॉकी इज़ अ गेम ऑफ 11 प्लेयर्स नॉट ऑफ 1 इंडिविजुअल, ही ऑलवेज सेड। और वो हमेशा बोलते थे कि हॉकी कोई एक प्लेयर की गेम नहीं है, इट इज़ अ गेम ऑफ 11 प्लेयर्स, वो टीम वर्क में होता है। ठीक है,
Dhyanchand believed in doing his best. He certainly had the will to win. But if things did not go his way, he never lost his temper on the field. अब कभी कभार ऐसा होता है कि अपना दिन नहीं होता है, हार जाते हैं, ना कुछ होता है, गोल नहीं हो पाता तो गुस्सा आ जाता है. बट उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता था, उनको कभी गुस्सा आता ही नहीं था. अगर अपनी बात करें तो आप अगर कुछ खेल खेल रहे हो, हर बार बहुत अच्छा खेलते हो, बट इस बार मान लो नहीं हुआ, तो डैट आप लोग, हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हमें बहुत गुस्सा आ जाता है. बट ध्यानचंद ऐसा नहीं करते थे, ठीक है. ही रिमेन्ड वेरी काम्ड ऑन द फील्ड. ही ऑलवेज प्लेड विथ एक्सीलेंट टीम स्पिरिट, और वो हमेशा टीम स्पिरिट के साथ ही खेलते थे. इन 1956 एट द एज ऑफ 51, जब वो 51 ईयर्स के हुए 1956 में, ध्यानचंद रिटायर्ड फ्रॉम द आर्मी एज अ मेजर, और वो आर्मी से रिटायर हो चुके, ठीक है. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनर्ड हिम बाय अवॉर्डिंग हिम द पद्म भूषण, इंडियाज थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड. और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको अवार्ड से नवाजा. वो अवार्ड था पद्म भूषण, ठीक है, इंडियाज थर्ड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर. अब आपको ढूंढना है कि फर्स्ट हाईएस्ट और सेकेंड हाईएस्ट कौन सा था सिविलियन अवार्ड. ओके. ध्यानचंद पास्ड अवे ऑन 3 दिसंबर 1979 इन दिल्ली. और ध्यानचंद कब गुजर गए? पास्ड अवे ऑन 3 दिसंबर 1979 इन दिल्ली. A year after his death, the Indian Postal Service issued a commemorative stamp in his honor. और जब वो गुजर गए उसके एक साल बाद ही इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियन पोस्टल जो सर्विस था ना, उन्होंने एक पूरी टिकट स्टैम्प निकाला, ठीक है, इन मेमोरी ऑफ हिज, ओके, इन मेमोरी ऑफ हिम. द ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम इन न्यू दिल्ली वॉज ऑल्सो नेम्ड इन हिज ऑनर. फिर न्यू दिल्ली में एक जो पूरा स्टेडियम है वो भी उनके सम्मान में उनका नाम रखा गया है, ठीक है. On August 29th every year, Dhyanchand's birthday anniversary is observed as the National Sports Day. National Sports Day कब होता है? ध्यानचंद के बर्थडे के ऊपर, ठीक है. On this day, the President gives away sports award, और वो उस दिन क्या होता है कि प्रेसिडेंट स्पोर्ट्स अवार्ड्स देते, ठीक है, सच एज राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अर्जुना अवार्ड एंड द द्रोणाचार्य अवार्ड एट द राष्ट्रपति भवन. कौन से दिन? ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी, ठीक है. नेशनल स्पोर्ट्स डे होता है तब. इन 2002 अ ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट. 2002 में गवर्नमेंट ने एक पूरा अवार्ड ही निकाला जिसका नाम था ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स. It honors sports persons who have contributed to sports through their performances and continue to promote sports even after their retirement. वो उनके लिए है जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करते हैं या फिर किया है और फिर रिटायरमेंट एज के बाद भी उन्होंने स्पोर्ट्स में कुछ ना कुछ एक्टिविटी की है, ठीक है. ध्यानचंद्स ऑटोबायोग्राफी बिगिंस विद द वर्ड्स आई एम अ कॉमन मैन एंड देन अ सोल्जर. उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है वो स्टार्टिंग कहाँ से होता है? आई एम अ कॉमन मैन, मैं एक सामान्य मानस, मतलब हूँ, एक सामान्य मानस हूँ, ओके, एंड देन अ सोल्जर, और फिर मैं एक सोल्जर हूँ. इट हैज़ बीन माई ट्रेनिंग फ्रॉम माई चाइल्डहुड टू अवॉइड द लाइमलाइट. मुझे मेरी ट्रेनिंग में चाइल्डहुड से ही सिखाया गया है कि लाइमलाइट से दूर रहो. आई हैव चूजन अ प्रोफेशन वेर आई हैव बीन टॉट टू बी अ सोल्जर एंड नथिंग बियॉन्ड दैट. मैंने ऐसा प्रोफेशन चूज़ किया है जहाँ पे मुझे सिर्फ सिखाया गया है कि तुम एक सोल्जर हो और कुछ भी नहीं हो. बट ध्यानचंद वॉज फॉर अबाव एनीवन कॉमन. बट ध्यानचंद जी थे वो तो कॉमन से भी कुछ ऊपर ही थे. He was the stuff of myths and legends. Perhaps there will be no one else like him ever. और उनके जैसा कभी कोई हुआ नहीं है और होगा भी नहीं. ध्यानचंद सिंह हैज़ वन 5 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स. उन्होंने 5 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स जीते हैं, ठीक है, एंड ओलंपिक ब्रोंज एज वेल एज गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रोंज मेडल, ठीक है, ईच इन द वर्ल्ड कप. उन्होंने बहुत सारे मेडल्स जीते जिनमें से गोल्ड मेडल्स, ओलंपिक ब्रोंज एज वेल एज गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज, तीनों गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज, तीनों मेडल्स वर्ल्ड कप में जीते हैं. ध्यानचंद्स ब्रदर रूप सिंह ध्यानचंद सन अशोक कुमार
nephew Chandrasekhar and granddaughter Neha Singh, too had the privilege of representing the national hockey team at the Olympics and various World Cup games. ध्यानचंद जी का बेटा अशोक कुमार, फिर उनका नेफ्यू चंद्रशेखर एंड ग्रैंड डॉटर नेहा सिंह, टू हैड द प्रिविलेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग द नेशनल हॉकी टीम। उन लोगों ने भी नेशनल हॉकी टीम में अपना पार्ट लिया था, ठीक है वो, और एट द ओलंपिक्स एंड वेरियस वर्ल्ड कप गेम्स, उन्होंने भी ओलंपिक्स खेला है और वेरियस वर्ल्ड कप गेम्स भी खेली है। इन दिस वे दे केप्ट हिज लीगेसी अलाइव, और इस तरीके से उनकी जो लीगेसी थी वो उन्होंने जीवंत रखी, ठीक है। सो दैट्स इट, वी आर डन विद दिस एक्सप्लेनेशन पार्ट। अब जिसको भी समझ में कुछ भी ना आए तो आप लोग मुझे वापस से पूछ सकते हो।